ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा, ध्यान रखिएगा, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर विस्तार कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अविभाजित मध्य प्रदेश का, यानी जब छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन इसमें आपका सेकंड नंबर, अविभाजित मध्य प्रदेश 1956 का पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है ये कितना था, बताया। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 996 किलोमीटर जो है आपका इसमें, और 1127 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? 996 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 1127 किलोमीटर है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाह रहे हैं इसमें सभी टॉपिक के अच्छे से, और ये बेस्ट एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ जो पूरे इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, और ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डेली आप लोग क्लास आप ज्वाइन किया करें इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमपी को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, बताएं। राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी जी ने। तो एमपी को हृदय प्रदेश किसने कहा था, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि एमपी को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि भोपाल को जो राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो भोपाल को राजधानी किसने बनाया था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति कैसी है, बताएं। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये 22 डिग्री से है, तो कितना है बताएं। सभी लोग कमेंट करें जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, एमपी की जो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, मैप में अगर देखें तो यहाँ से 21 डिग्री यहाँ से चालू होता है और 26 डिग्री तक यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार अगर देखें तो 74 डिग्री से लेके कहाँ तक आता है? ये यहाँ पे 82 डिग्री तक आ जाता है विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, बताएं। 3,88,245 वर्ग किलोमीटर, 4,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है नंदिनी, गुड इवनिंग। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर या 3,08,258 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, एमपी का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, बताएं। 14, 18, 12 या 10। तो ध्यान रखिएगा, हम सभी को पता है एमपी में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो एमपी में कर्क रेखा जो है 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो जिले कौन कौन से देख लीजिए। तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, अगर मैप में अगर हम लोग देखें तो ये आप देखेंगे, ये वाला मैं देख रहा हूँ इसमें, रतलाम, उज्जैन, उज्जैन के बाद फिर आता है शाजापुर, शाजापुर के बाद फिर आ जाएगा आपका इसमें ये आगरमालवा भी आता है इसमें आपका। ठीक है, आगरमालवा बाद आपका जाएगा इसमें आपका सीहोर, भोपाल। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ जाता है आपका? रायसेन में, रायसेन के बाद आता है आपका सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद आपका कटनी, कटनी के बाद आपका उमरिया से भी जाता है ये। ठीक है, जबलपुर से भी जाता है इसमें, इसके अलावा आपका शहडोल से भी जाता है। तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए, आशीष, चौहान, अभिषेक, सभी का स्वागत है क्लास में। अब आप लोग डेली आना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज में एमसीक्यू लेके आऊंगा, और पूरी संभावना रहेगी जो भी आपके एमसीक्यू आएंगे एमपीपीएससी में, वो 90 से 95% क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आए हैं, आप लोग देख रहे हैं इसमें। चलिए, एमपी के किस जिले को भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी से रेखा गुजरती है, बताएं। भारतीय मानक समय से जो रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है? जबलपुर से, इंदौर से, सतना से या सिंगरौली से। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है भारत का मानक समय, है ना। और यहाँ से जो रेखा गुजरती है तो ये सिंगरौली से गुजरती है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। मैप में अगर देखें तो यहाँ से जो है आपका ये मानक समय रेखा गुजरती है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय विचार करिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सूर्योदय कहाँ पे होगा? एक बात मैं हिंट दे देता हूँ आप लोग को,
पूर्वी देशांतर में अगर जाएंगे, ठीक है, यानी इस दिशा में अगर जाएंगे तो यहाँ पे पहले सूर्योदय होगा, और इस दिशा में जाएंगे तो लेट सूर्योदय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बताएं, हाँ, तो सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, या सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, या अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस दिशा में जाएंगे तो पूरब में कौन सा जिला आता है, यहाँ पे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। ठीक है, तो यहाँ पे और कितने समय का अंतर है, ध्यान रखिएगा 34 मिनट का अंतर है पूर्व और पश्चिम में, यानी कि आधे घंटे पहले सिंगरौली में सूर्योदय होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, आप लोग जो वर्षों से रटते आए हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर अब चेंज हो चुका है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कुल कितनी है बताएं, 16, 20, 14 या 18? तो बताएं जल्दी से, एमपी में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? और क्लास को एक बार सभी लोग प्लीज शेयर कर दें, जिससे हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे क्लास में कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो एमपी में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या अब कितनी हो चुकी है, अब 18 हो चुकी है, पहले कितनी थी, 17 थी। तो अब 18वां जिला जो जुड़ा है, कौन सा जिला जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं नया जिला जो बना है आपका मैहर। तो मैहर जो है अंतर्वर्ती जिले में एक और संख्या जुड़ गई है, तो 17 प्लस वन कौन सा है आपका, मैहर है। तो अब टोटल अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए हैं, 18। अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है कि जिस जिले की सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती है ना, तो क्या कहलाएगा आपका, अंतर्वर्ती जिला कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है बताएं? कहां पे एमपी का केंद्र बिंदु स्थित है? बैतूल में, सागर में, उज्जैन में या कटनी में, कहां पे स्थित है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है ना, ये हो जाएगा आपका उज्जैन में। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो भारत का केंद्र बिंदु आ जाएगा आपका करौंदी गांव आता है आपका, जबलपुर के पास आ जाता है आपका ये। ठीक है, चलिए, वहीं अखंड भारत का पूछ लिया जाए तो अखंड भारत का फिर सागर आ जाएगा। तो तीनों आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया है ना? ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो एमपी सरकार ने वर्ष 1981 में किसे राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, राजकीय पशु कौन से, हमारा बारहसिंगा है ना, और राजकीय पक्षी कौन सा है, दूधराज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। दोनों को जो ये घोषित किया गया है, कब किया गया है, 1981 में घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अभी जो लोग लाइव हैं केवल 2 लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते चले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमपी की राजकीय मछली महासीर किस प्रजाति से संबंधित है बताएं? एमपी की जो राजकीय मछली है महासीर, ये किस प्रजाति से संबंधित है बताएं? चित्रा से है, बाटा गुर से है, टोर से है या टेक्टोना से है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एमपी के राजकीय मछली जो महासीर है ना, ये संबंधित है आपका टोर से। बिल्कुल सही है आशीष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम पूरा क्या वैज्ञानिक नाम है, तो ध्यान रखना, टोर प्यूटिटोरा, टोर प्यूटिटोरा, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमपी के राजकीय गान के रचनाकार कौन है बताएं? एमपी के राजकीय गान के रचनाकार कौन है बताएं? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो एमपी के राजकीय गान के जो रचनाकार हैं ये हो जाएंगे श्री महेश श्रीवास्तव। कौन है इसमें? महेश श्रीवास्तव जी इसके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा किस भाषा को घोषित किया गया है? हिंदी, उर्दू, मराठी या संस्कृत? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है ये क्या हो जाएगी, हिंदी मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग में सत्य है बताएं? चंबल उत्तरी सीमा, ताप्ती दक्षिणी सीमा, मैकल पूर्वी सीमा या ये सभी? तो प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताएं? तो बिल्कुल सही है। देखिए, ऊपरी हिस्सा में कौन सा नदी आती है? चंबल आ जाती है। निचले हिस्से में कौन सा नदी आ जाएगी? ताप्ती आ जाएगी। पूर्वी हिस्सा में यहाँ पे कौन सा नदी आती है? तो यहाँ जाएगी मैकल। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत का शीर्ष, भारत माता, भारत का दिल या महाकौशल? तो भौगोलिक स्थिति के कारण एमपी सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है बताएं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एमपी जो जाना जाता है ये भारत के दिल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो मैं वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपका एमपीपीसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं सरल या कठिन नहीं देख रहा हूं, जो आते हैं क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं केवल उसी तरह क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें टॉपिक वाइज। तो किस गाँव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गाँव कहा जाता है? ये कहा जाता है करौंदी को, और ये कहाँ पे आता है आपका? जबलपुर के पास आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था बताएं? ग्वालियर को, इंदौर को, नागपुर को या भोपाल को? तो मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, इंदौर को। सिंपल सा लॉजिक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी उसी को बनाएंगे जो गर्मी में क्या हो, थोड़ा सा ठंडा हो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो इंदौर वाले क्षेत्र जो था इसमें पे ठंडा था मध्य भारत का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, भोपाल को किस वर्ष एमपी की राजधानी बनाया गया था बताएं? भोपाल को एमपी की राजधानी कब बनाया गया था? 1956 में, 1972 में, 1992 में, 1947 में? तो ध्यान रखना, भोपाल को एमपी की जो राजधानी बनाया गया था 1956 में बनाया गया था। वहीं भोपाल रियासत को जो शामिल किया गया था, तो भोपाल रियासत को कब शामिल किया गया था? तो ध्यान रखना, ये शामिल किया गया था 1949 में। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? 3, 6, 5 या 2? तो यूनेस्को में कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखें, यहाँ यूनेस्को में जो शामिल है अब कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 3 शामिल है। पहला कौन सा है आपका इसमें? सांची। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका? खजुराहो। और फिर कौन सा आ जाएगा इसमें आपका? ये भीमबेटका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? ये भी सबको पता है, ये चेंज हो चुका है इसका आंसर। 55, 51, 54 या 52? ठीक है, और कल मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो में अपलोड कर दूंगा, 10 से 15 मिनट का रहेगा, एमपी के सभी जिलों का गठन का रहेगा, है ना। तो हालांकि मेरे वीडियो पहले से ही डले हुए हैं, इसके थ्योरी वाले क्लासेस भी डले हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो एमपी में कुल जिलों की संख्या कितनी है? एमपी में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55 है। कौन कौन से इसमें नए जिले जुड़े हैं? 52 तो सबको पता है। 3 कौन जिले जुड़े हैं? तो ध्यान रखना, सतना से मैहर जिला बना है, छिंदवाड़ा से पाढोरना जिला बना है, और इसके पहले रीवा जिले से मऊगंज जिले को अलग किया गया था। तो ये आपको 55 जिले टोटल इसमें है, 52 पहले थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान है बताएं? दूसरा, चौथा, छठवां या पांचवा? तो अभी आप बताएं, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के कौन सा स्थान आता है? तो ये अब आता है छठवां। अगर 2011 के पहले का पूछा जाए तो कितना आता था? पांचवा आता था, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बताएं? आगरमालवा, निवाड़ी, दतिया या हरदा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, दतिया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोबा भावे जी ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी थी? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? तो संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, और इन्होंने ही क्या किया था? जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश भी की हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भोपाल को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है बताएं? एमपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अशोक, आम, पीपल, बरगद? तो हम सभी को पता है एमपी के जो राजकीय वृक्ष है कौन सा आपका? ये बरगद है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका फाइकस फाइकस वेगलेंसिस वेनलेंसिस। ठीक है, ये इसका क्या है? आपका वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो हम सभी ने अभी पढ़ा है कि एमपी का राजकीय पशु कौन सा है। तो एमपी का राजकीय पशु हो जाएगा आपका बारहसिंगा। एमपी का राजकीय पशु कौन सा है आपका? बारहसिंगा है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है,
चलिए, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, तो ध्यान रखना है इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये हो जाएगा आपका रूस वर्स डुआउसेली, डुआउसेली, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है बताएं। भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में। तो ये तो हम सबको पता है कि उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है। और खंडपीठ कहाँ पे आता है, इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पे इसका खंडपीठ आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जितने लोग लाइव हैं ये बताइए, आप लोग एमपीजी की क्लास चाह रहे हैं डेली कि नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स आना चाहिए इसका है, अब तो एग्जाम भी है इसका। एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, कटनी, इटारसी, रतलाम या भुसावल। तो एमपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है बताएं। तो एमपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हम सबको पता है कौन सा है, इटारसी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे जंक्शन इटारसी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी की राज्य की फसल कौन सी बताएं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो एमपी की राज्य की फसल कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा एमपी की राज्य की फसल कौन सी है, गेहूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा, राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल कहते हैं। राजकीय पुष्प जो है सफेद लिली है। राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय नाट्य कौन सा है, माछ। राजकीय नृत्य कौन सा है, राई। राजकीय फसल सोयाबीन है, इसमें यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे सोयाबीन ऑप्शन होना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे सोयाबीन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम होगा। और राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट, एमपी के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित है बताएं। गेहूं व सोयाबीन, गेहूं और धान, गेहूं और चना, गेहूं और कपास। तो बताएं इसमें कौन से बालियां अंकित हैं। तो प्रतीक चिन्ह में तो ध्यान रखिएगा गेहूं और धान की बालियां अंकित हैं। और इसका आप इसमें देख भी सकते हैं कि देखिए 24 स्तूप ये है, 24 स्तूप आकृति के अंतर्गत क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, ठीक है। और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अशोक स्तंभ है, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे बरगद का वृक्ष है। और ये देखिए गेहूं और धान की बालियां यहाँ पे हैं। ये सभी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा डिटेल भी मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगला है एमपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, अभी मैंने बता दिया। तो राजकीय पुष्प कौन सा है एमपी का, एमपी का राजकीय पुष्प हो जाएगा सफेद लिली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिबम। लिलियम कैंडिबम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी आपको वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा एमपी के किस पठार को 2 भागों में बांटती है, बुंदेलखंड को, मालवा को, मध्य भारत को या फिर रेवा पन्ना को। तो किसको 2 भागों में विभाजित करती है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो कर्क रेखा एमपी के किस पठार को 2 भागों में बांटती है, तो ये बांटती है आपका मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताएं, धूपगढ़, अमरकंटक, सद्भावना शिखर या सिगार। तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम सभी को पता है एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। और कहाँ पे स्थित है ये, तो ये पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है, ये नर्मदापुरम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे ये ध्यान रखिएगा कैलाश चंद्र जोशी थे। इसके अलावा अगर आदिवासी मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो नरेश चंद्र राव थे, है ना। आदिवासी कौन थे, नरेश चंद्र राव थे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। महिला मुख्यमंत्री हम सभी को पता है कौन है, उमा भारती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी का राजकीय खेल कौन सा है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, मलखम्ब। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एमपी का राजकीय खेल जो है ये मलखम्ब हो जाएगा। और इसे वर्ष 2013 में क्या है, राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए क्लास का टाइम 10:30 ठीक है या फिर आपको और पहले चाहिए क्लास। अगर आप 2 टाइमिंग इसका हम दे सकते हैं आपको एमपीजीके के लिए, एक तो 7 PM का कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर 10:30 का कर सकते हैं। तो अगर 7 बजे बोलोगे तो 7 बजे कर देंगे, या 10:30 बजे बोलोगे 10:30 बजे कर देंगे, जैसा आप लोग बोलोगे। नेक्स्ट,
एमपी के, ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपी के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? जबलपुर, रीवा, पन्ना या कटनी? तो एमपी के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है, बताएं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आ जाएगा आपका जबलपुर आ जाएगा। इसका मैप में भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, मैप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा जाएगा, 80 डिग्री के आसपास कौन सा आता है, जबलपुर आता है। 82 डिग्री के आसपास पूछा जाता है तो फिर ये आता है आपका, ये है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताएं। रीवा, पन्ना, बालाघाट, शिवपुरी? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10:30। ठीक है, ठीक है, तो 10:30 बजे करेंगे अपन इसको। तो एमपी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा आता है, तो हम सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। वर्षा वाला अगर जिला पूछे तो कौन सा आएगा, बालाघाट। लेकिन अगर स्थान पूछे तो स्थान कौन सा आ जाएगा, पचमढ़ी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। जिला कौन सा है, बालाघाट, और अगर आपसे स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा, पचमढ़ी, जो 199 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 29, 30, 31 या 32? तो एमपी में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है लोकसभा की, 29 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पे तो काफी इंपॉर्टेंट है, आ ही सकता है एग्जाम में, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, और आप लोग अब डेली क्लास आइए, क्योंकि डेली क्लास होगी अब 10:30 बजे, है ना। इसका पीपीटी मेरे पास पहले से हर चैप्टर के बने हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं, और इसको अपडेट भी करता चल रहा हूँ पूरा। आप लोग देख रहे हैं इसमें जो भी नए क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ पूरा। एमपी में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 10, 11, 12 या 13? तो ध्यान रखिएगा, एमपी में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये 11 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। लोकसभा सीटें कितनी है, 29, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 11 है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, जिसने अगर एमपीजी के एक बार अगर अच्छे से पढ़ा होगा, और मेरी क्लास अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव की एमसीक्यू ले रहे होंगे, तो एग्जाम के पहले पहले आप गारंटेड है 90 से 95% क्वेश्चन एमपीजी के पूरे मेरे क्लास से आ जाएंगे। और केवल एमपीजी के नहीं, आयोग के भी पूरे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। आयोग भी मैं कराऊंगा पूरा। इसके अलावा आपका जो ये आता है आपका संचार टेक्नोलॉजी का, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी पूरा कराऊंगा इसमें मैं। तो मेन मेन जहाँ जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो सब मैं करा दूंगा आप लोग का। विधानसभा सीटें कितनी है, बताएं। 230, 252, 288, 272? तो एमपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं, एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो ध्यान रखना 230 विधानसभा सीटें हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, 230 + 1, ठीक है। नेक्स्ट, एमपी कैसा है, तटीय राज्य है, भूमध्य रेखा पे स्थित राज्य है, भू आवेष्टित राज्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो एमपी कैसा राज्य है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना, एमपी क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि इसकी सीमा पूरे चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई है, कोई भी सीमा जल को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट, किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र? देखिए, मैं क्वेश्चन जो लेके चल रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो जो टॉपिक है मैं उसी टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्योंकि मैं किताबों में भी देख रहा हूँ कि ये बोलते कुछ और हैं और हर टॉपिक के क्वेश्चन से मिक्स कर देते हैं। सामान्य परिचय में ये डाल देते हैं आपके जिले और संभाग वाला क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना, भौगोलिक क्षेत्र का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे हमारी क्लास में। तो किरार घाटी विवाद किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से है ना, जो विवाद का कारण बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एमपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बालाघाट, भोपाल, रीवा, छतरपुर? तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है ये हो जाएगा बालाघाट, और सबसे कम वाला कौन सा है, तो सबसे कम वाला जो है भिंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एमपी के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, बताएं। पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में? तो वार्षिक तापांतर कहाँ पे अधिक रहता है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वार्षिक तापांतर जो अधिक रहता है ये उत्तरी भाग में, है ना, ऊपर के क्षेत्र में जो है वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व में कितने मिनट का अंतराल है, बताएं। 40 मिनट का, 60 मिनट का, 30 मिनट का, 34 मिनट का? तो एमपी के पश्चिम से पूर्व में कितने मिनट का अंतराल है, तो यह हो जाएगा 34 मिनट का। ये मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। पूर्वी जिला कौन सा है आपका इसमें, सिंगरौली, और पश्चिमी जिला कौन सा जाएगा, अलीराजपुर। इन दोनों के बीच में समय का अंतर आएगा 34 मिनट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
बस इतने ही क्वेश्चन थे इसके, जो मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं आप लोगों को इसमें टॉपिक के। और कल जो चैप्टर रहेगा कल का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नए अपडेट भी बहुत सारे हुए हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो कल फिर से मिलिए आप लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे जिले और संभाग का गठन। कल कौन सा टॉपिक रहेगा? जिले एवं संभाग का गठन। और कितने बजे क्लास रहेगी? 10:30 बजे क्लास रहेगी इसकी, है ना? फिक्स है 10:30 बजे रहेगी। और इसका पीडीएफ जो है आपको कल मैं दोपहर को सेंड करूंगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं, और वो ऐड करके 5-10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आएंगे वो कल पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करके फीडबैक जरूर देना क्या आपको कमी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।